हेलो फ्रेंड, आज जो क्लास रहेगा वो ईवीएस का रहेगा। ईवीएस का मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट अपने एक बुक है मेरे पास, उससे करवाऊंगी। और जो मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम दिया था उससे मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ओके, तो ये पेपर 1 ईवीएस का क्वेश्चंस रहेगा। जो जिनके पास बुक है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको सारा जितने भी प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा इस वीडियो में एक एक करके दो दो सेट करके डाल दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देख सकते हैं ये जो है सीटेट पेपर 1 का जो मैंने एग्जाम दिया था 2019 दिसंबर में वो है। तो इससे जो है ईवीएस का जितना भी कंटेंट होगा मैं आपको करवा दूंगी। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है। तो मैंने बताया था कि मैना जो है आगे पीछे अपने गर्दन को झटके से करती है, लेकिन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैना। और उल्लू जो है वो अपने गर्दन को 360 डिग्री मूव करती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आइए एक इमेज के द्वारा देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आपकी नीचे दी हुई सूची में विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा और बतख, मछली, इनमें से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो आपको पता होगा कि घड़ियाल जो है वो पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है, मछली जो है वो भी पानी में रहती है। तो कौन नहीं रहता है पानी में, तो वो कौवा। तो कौवा इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शहर दिया हुआ है और अत्यधिक पसंद का भोजन दिया हुआ है। तो मैंने लेक्चर ईवीएस वाले लेक्चर में करा दिया है कि हांगकांग में क्या होता है। हांगकांग में जो लोग होते हैं वो पकाए हुए सांपों को खाते हैं। ओके, ठीक है। और उस डिश का नाम क्या है, तो लिंग हूं फैन, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा दिया है, नहीं देखा अभी तक ईवीएस का वीडियो तो जरूर देख ले। नेक्स्ट आते हैं केरल। तो केरल में क्या होता है, तो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपी योग खाते हैं। जो नीचे जमीन के नीचे होता है टेपी योग, वो खाते हैं, ठीक है। कश्मीर में क्या होता है, तो सरसों के तेल की बनी मछली खाते हैं। और गोवा में क्या होता है, तो नारियल के तेल की बनी मछली खाते हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन ए का क्या हो गया, पांचवा। तो देख सकते हैं पांचवा कहाँ कहाँ, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है। केरल का क्या हो गया, तो केरल में टेपियोक खाते हैं। तो पहला देख सकते हैं, दूसरा का पहला किसमें है, सिर्फ लास्ट वाले में। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, घरों के नीचे विवरणों से मिलाना है। तो राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ी की होती है में रहते हैं। तो एकदम बात सही है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मनाली हिमाचल प्रदेश कैसा इलाका है, तो यहाँ बर्फ गिरता है। तो बर्फ वाले इलाके में जो घर होते हैं वो पत्थरों के होते हैं, ना कि बांस के। तो ये ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सी, लेह लद्दाख में यहाँ भी बारिश होती है बहुत और पत्थर गिरते हैं, मीन्स की बर्फ गिरते हैं। तो 2 मंजिले घर के बने होते हैं और नीचे मंजिल में जरूरत का सामान रखते हैं और जानवरों को रखते हैं। कब, तो गर्मी के मौसम में, ठीक है। मैंने क्लास 5 वाले वीडियो में करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, और ए और सी सही हुआ। तो ए और सी इसका ऑप्शन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हाथी के बारे में दिया गया है, ये भी मैंने करा दिया है। तो हाथी क्या होता है, बहुत कम समय तक सोता है, 2 से 4 घंटे, एकदम बात सही है। दूसरा क्या है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है, एकदम गलत बात है, क्योंकि वो 100 केजी तक पत्तियां और झाड़ियां खाता है। तो बी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इन कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है और इन्हें इनका जो शरीर को है वो क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं, तो हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हाथनी ही सब फैसले लेती है। तो एकदम सही बात है। तो देख सकते हैं आप क्या गलत हुआ था, बी नंबर। तो बी हटा के ए सी डी किसमें है, तो पहला ऑप्शन में। तो एकदम सही हो गया। ओके, एक इमेज के माध्यम से आपके दिखा देती हूँ कि हाथियों के बारे में क्या क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कौन सा एक
समूह जड़ों का है। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ये गाजर, चुकंदर और मूली होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने इसे माना है शकरकंदी, मूली और हल्दी। ओके, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन जो है वो क्या है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो मैंने बताया था आपको कि यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इमेज के द्वारा देख लेते हैं और क्या क्या विशेषता होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या लिखा है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन सूरत से लेता है। ठीक है, सूरत से जो नगरकोइल है कहाँ है, तो केरल जाने के लिए बैठता है। तो यह ट्रेन सूरत से 19:45 पे चलती है और 1 दिसंबर को 2019 को 11:45 में केरल जो है पहुंच जाती है, नगरकोइल जो है पहुंचती है। तो यदि सूरत से नगरकोइल के बीच ट्रेन का मार्ग जो दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया है, 2120 किलोमीटर है, तो यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो आइए देख लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप कि कब यात्रा शुरू हुई थी, 29 नवंबर 2019 को। तो 29 नवंबर 2019 को 19:45 पे। ठीक है, तो 30 नवंबर 2019 को 19:45 में कितने हुए, तो 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 24 घंटे। ठीक है, अब सुबह जो है 7:45। ठीक है, सुबह 7:45 होगा, शाम का 19:45 से, तो उसमें टोटल कितने घंटे होंगे, तो 12 घंटे। और कब पहुंचती है गाड़ी, तो देख सकते हैं 11:45 में। तो 11:45, 7:45 से 11:45 में 4 घंटे का अंतर है, तो ये 4 घंटे सब मैंने जोड़ दिया। तो टोटल यात्रा में कितने समय लगे, 40 घंटे। ओके, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना था, 2120 और बटा में 40। ओके, तो देख सकते हैं इसकी चाल कितनी आ गई, 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन में देख सकते हैं क्या पूछा था, ट्रेन का औसत चाल। तो औसत चाल जो होता है मतलब कि लगभग में आपको आंसर बताना है, तो 52.5 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 53। तो एकदम जरूर लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, पहला नंबर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ठीक है, वेट लिफ्टर जो वजन उठाती है, तो कौन है, पता है आप सबको। कल मैंने आपको सूर्यमणि के बारे में बताया था, वो तो जंगल, झारखंड की जो जंगल की रखवाली थी उसकी करती थी। सुनीता विलियम जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली थी। बछेंद्री पाल जो है ये भी अंतरिक्ष में जाने वाली थी। और आगे बढ़ते तो क्या बच गया, तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। इन्होंने 29 मेडल इंटरनेशनल प्राप्त किया है और ये 130 किलो तक उठा सकती हैं। ठीक है, तो आइए एक इमेज द्वारा जान लेते हैं इनके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि लोग पहले जमाने में सिकोना पेड़ के जड़ों को उबाल कर पीते थे। क्या होता था, तो मलेरिया होता था। तो ठीक है, मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा मच्छर के काटने से होता है जो भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नेपेंथीस के बारे में। ठीक है, तो इसका बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, एकदम सही है। इसका आकार कैसा होता है, तो घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ती से ढका होता है, एकदम सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फांस कर उनका शिकार कर लेता है। तो ये सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़े नहीं, बड़े भी जैसे मेढक उड़क को भी खाता है। तो सी नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। तो क्या ये आवाज निकालता है, नहीं, ये कैसा मनमोहक सुगंध निकालता है। ठीक है, तो सी और डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में ए और बी कहाँ है, तो देख सकते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। ओके, आइए एक इमेज द्वारा देख लेते हैं नेपेंथीस के बारे में।
बढ़ते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी से समुद्र तक की अपनी, ठीक है, भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता है कि ये कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। गांधी जी जो है अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक गए थे, नमक बनाने के विद्रोह में था ये। और अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, ठीक है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। तो चलिए इमेज द्वारा पहले से देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये मैंने पॉइंट मान लिया कि डॉक्टर यहाँ पर ही है, ठीक है। एक्स पर इसका घर है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ए पर जाता है। तो ए कहाँ है देख लेते हैं। तो डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। तो पहले देखिए, आपको पहले इस तरह से बनाना होगा। और यहाँ आपको पता है ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है, ये साइड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्स से कहाँ जाता है, पूर्व की ओर, तो ईस्ट की ओर जाता है। तो ये मैंने कर दिया ईस्ट की ओर। यहाँ कौन है, तो ए है, ठीक है। तो ये कितना है, तो 600 मीटर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। तो ए से कहाँ, तो दक्षिण में। तो दक्षिण देख सकते हैं किधर आता है, आप नीचे आता है साउथ, देखिए। तो यहाँ से 450 मीटर है, क्या है इस पॉइंट का नाम, बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब फिर वो कहाँ जाता है, सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी के। अब यहाँ से पश्चिम देख सकते हैं आप, पश्चिम कहाँ है, यहाँ पर ही है, जो कि ये हो गया सी। और ये इसकी दूरी क्या थी, तो 120 मीटर थी, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचता है। तो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो सी के देखिए उत्तर कहाँ हो गया, ऊपर जाता है उत्तर, तो उत्तर हो गया ये, ठीक है। और इसकी दूरी क्या है, 90, ये पहुंच गया वाई पे। तो ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इमेज बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ से डॉक्टर के घर का दिशा कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है ये, अगर मैंने ये पॉइंट मार लिया तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, कुछ इस तरह जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये कौन सा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ नॉर्थ आ रहा और वेस्ट आ रहा, तो उत्तर और पश्चिम में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा ऑप्शन, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो कल ही मैंने पढ़ाया था कि चेराव जो है वो मिजोरम में लोग वहां पर ही नाच करते हैं। जब वहां की फसल पक जाती है तो ताल से ताल मिलाकर जब उसकी पिटाई होती है तब नाच करते हैं, ठीक है। और यह भी याद रखिए कि मिजोरम के लोग जो वहां पर ही है, बांस, वहां का बांस के बर्तन जो है बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो 2, 3, 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल नहीं, मैंने अभी जितना भी पढ़ाया उसमें कहीं भी गणित नहीं आया। तो 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं और 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही, कि पर्यावरण अध्ययन जो है पहले और दूसरे कक्षा में नहीं पढ़ाया जाता। ओके, पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता है। वो किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो गणित और भाषा के माध्यम से बच्चों को जो है पर्यावरण की अध्ययन करवाई जाती है। स्पेशल कोई पर्यावरण अध्ययन का बुक नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 15 से 16 क्वेश्चन कर लिया है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी जो है 2019 का ही सेट है। ठीक है, तो ये जो रहेगा 7 जुलाई 2019 के सेट में से ईवीएस के आपके जो जो कंटेंट आए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ओके, ठीक है, तो जो है 2019 जुलाई का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कंटेंट का कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है, एक फसल प्राप्त कटने के बाद क्या करते हैं, जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पहला पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। झूम खेती जो है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ईवीएस का 9th लेक्चर में, जरूर चेक कर ले उसे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाते हैं उसे उखाड़ कर जला दिया जाता है। तो मैंने बताया था कि उसे उखाड़ा नहीं जाता है, उसे खेत में ही वैसे ही जला दिया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो क्या किया जाता है, पॉली कर दिया जाता है थोड़ा थोड़ा खोद कर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला और ए और सी जो था वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ए सी नहीं है, तो हम लोग केवल ए के साथ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं झूम खेती के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो 68 में क्या दिया है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ठीक है, और यह घर 2 मंजिले होते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं, और क्या करते हैं, वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें जो होती है समतल होती हैं। इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश के भाग है। तो आप सभी को पता है कि वो कहाँ का है, तो वो लेह लद्दाख का था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि छत पे जो होती है मिर्चे और सारे सामान जो भी मसाले वसाले सुखाए जाते हैं, कहाँ का, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख कहाँ था, तो जम्मू कश्मीर में है था। और क्या किया गया है, अभी जो है लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है। तो आंसर क्या हुआ, तो आंसर हुआ पहला नंबर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ठीक है, तो पहला नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीजें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताना है कि कांसा जो है किससे किससे मिलकर बनता है। तो कॉपर, टीन, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, तांबा और तांबा, जस्ता, जिंक एल्युमिनियम से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कॉपर ये जो है कांसा जो है वो कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टेपियोक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रिय भोजन है। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कहाँ का ये प्रिय भोजन है, तो केरल का। ये कहाँ होता है टेपियोक, जमीन के नीचे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाला जानवर हर चीज को जिस रंग में देखता है वे रंग है। तो आपको सबको मैंने बताया था कि जो जानवर जो है दिन में जगते हैं वो लगभग सारे कलर को देख पाते हैं, लेकिन जो जानवर जो है रात में जगते हैं वो सिर्फ 2 कलर को ही देख सकते हैं, मतलब काला और सफेद। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए आप उल्लू को ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है और क्या होता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो पहला क्या है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिसका मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये तो एकदम गलत है, क्योंकि खाएंगे तो रक्षा कैसी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो केचुआ जमीन में छेद करता है जिससे जमीन पॉली हो जाती है, मतलब हल्का हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, केचुआ द्वारा बनाए गए छेद
से जमीन को आसानी से हवा मिलती है और पानी मिल जाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि कहीं भी हम लोग छेद बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं तो देखते हैं कि वो जमीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, ए सी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप कौन सा, ए सी डी चौथा। तो चौथा नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो मैं अभी आपको एक इमेज डाल रही हूँ और मैंने आपको बता दिया कि मैप में जो होता है ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है मतलब कि उत्तर, ठीक है, फिर ईस्ट होता है मतलब पूरब, साउथ होता है मतलब दक्षिण, और वेस्ट होता है इधर मतलब कि पश्चिम। ओके, इस तरह देखते हैं। तो मैं अभी एक इमेज डाल रही हूँ, उसमें आप लोग देखिएगा कि झारखंड कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड जो है वो ओडिशा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ओडिशा के उत्तर में स्थित है। तो मैं एक चित्र डाल रही हूँ, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा देखने में। ओके, तो आई होप आपको इस मैप से फायदा मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। तो मैंने पेट्रोलियम से आपको पढ़ा रखा है, नहीं देखा ईवीएस का वीडियो तो सारा देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 के 15 नंबर ला सकते हैं उतने वीडियोस को देख कर। ओके, तो क्या है, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है तो डीजल प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, लेकिन कोयला प्राप्त नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, एक नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन त्योहारों को चुनना है जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्णिमा जो है कब, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर पर स्थित है। तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या जो है, कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, उसके किनारे समुद्री तट से टच करता है इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय जो है वाई पर स्थित है। ठीक है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। पिछले जैसा क्वेश्चन मैंने कराया था सेम वैसा ही है। पहले क्या होता है, ए पर जाते हैं और जो एक्स के ठीक उत्तर में है, तो यहाँ मैंने बना लिया पॉइंट एक्स, इसके ठीक उत्तर, मतलब उत्तर कहाँ मिलेगा, ऊपर, जो कि ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कितनी दूरी है इसकी, तो 30 मीटर दूरी है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। तो ए के ठीक पश्चिम, पश्चिम किधर आती है, इधर देख सकते हैं, देखिए पश्चिम कहाँ है, इधर है। तो यहाँ क्या है, 20 बी है और ये कितना है डिस्टेंस, 40 मीटर की। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, फिर सी पर आते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है, 30 मीटर की, बी का उत्तर, यहाँ पॉइंट यहाँ से नोटिस किया जाता है, उत्तर ऊपर जाता है तो इस तरह कुछ ऊपर जाएंगे, ये कितना हो गया, 30 हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, फिर वाई पर जाते हैं जो कि सी का ठीक पश्चिम में है, 40 मीटर। अब वाई पर चले जाते हैं जो सी के जो है वो कहाँ है, पश्चिम, पश्चिम देख सकते हैं किस साइड आता है, इस साइड आता है, तो ये जाएंगे हम लोग इस साइड। जो कितना डिस्टेंस था इसका, तो ये था 40 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर ही पहुंच गए हम लोग कहाँ, वाई पे। तो क्वेश्चन क्या था, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। मतलब विद्यालय से देखना है कि हमारे घर की दिशा क्या है, वाई से देखना है एक्स की दिशा। ओके, तो वाई से देखिए आप किस साइड आ रहे हैं, इस तरह ऐसा कुछ आएंगे तब हमारा मिलेगा घर। तो ये किस साइड किस तरह से जाता है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जब, तो ये डाउन कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा। तो क्या होगा हमारा, ये देखिए कहाँ मिल रहा है, ईस्ट और साउथ में, मतलब कि पूर्व और दक्षिण में। तो देखिए ऑप्शन क्या है, दक्षिण पूर्व देख सकते हैं। तो पहला नंबर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन इसी तरह का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये छोड़ रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए जमीन क्या करते हैं, पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक मतलब कि यूनिट में, जिसे टीन कहते हैं। तो टीन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि टीन क्या होता है। तो वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, मतलब वह जमीन जिस पे एक टीना
क्या किया जाता है, बीज को बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए शहरों में से कौन एक रेत के पहाड़, जिन्हें क्या कहते हैं, रेत टीले कहते हैं, पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि काबुल, बर्लिन और थिम्पू, ये सारे जगह रेत नहीं पाए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि लेक्चर में कि अबू धाबी जो है वहां पर भी रेत पाए जाते हैं। जो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इतनी हवाएं वहां चलती हैं कि रेत जमा होते जाता है, जो कि उसे क्या कहते हैं, रेत का टीला कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, अबू धाबी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।